नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के बढ़ रहे मामलों में सरकार सतर्क। इन राज्यों ने यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य। जी हां, देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। मौजूदा वक्त में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में अस्पतालों में बेड की कमी फिर से देखी जा रही है। पिछले साल जैसे हालात फिर से न बने, इस वजह से राज्यों ने पाबंदियां फिर से लागू करनी शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एंट्री के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। गुजरात सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है तो उसके लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। ये रिपोर्ट RT-PCR की ही होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। वहीं उड़ीसा सरकार ने कहा है कि 5 उच्च जोखिम वाले राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से विमान या ट्रेन द्वारा आने वाले लोगों के लिए 1 हफ्ते का क्वारंटीन अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा 12 अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एहतियाती उपाय किए जाएंगे। गुजरात, दिल्ली, NCR, गोवा, राजस्थान और केरल से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं उनको 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं पुणे हवाई अड्डे पर जिसके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी, उसे अपने खर्च से वहां पर टेस्ट करवाना होगा। मुंबई में भी नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को F-15EX फाइटर जेट देगा अमेरिका। चीन पाकिस्तान के होश उड़े, जाने इसकी ताकत। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका अब भारत को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-15EX देने जा रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को अपनी हरी झंडी भी दे दी है। अगर भारतीय वायुसेना में F-15EX जेट शामिल हो जाता है तो फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है तथा उसकी बोलती बंद कर सकता है। बता दें कि परमाणु हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान वर्तमान में दुनिया के सबसे घातक स्टील्थ लड़ाकू विमानों में से एक है। भारतीय वायुसेना इस विमान को खरीदने के लिए मंजूरी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। जानकार बताते हैं कि हवा से हवा में मार करने के मामले में इस फाइटर का कोई तोड़ नहीं है। F-15EX में नए फाइटर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत कॉकपिट सिस्टम है। साथ ही साथ इसकी रफ्तार भी जबरदस्त है। ये फाइटर जेट कई मामलों में F-35 से मिलता जुलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान अगर गाड़ी में ये किया काम। जी हां, यातायात नियमों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आपके पास है तो आप सावधान हो जाइए। यातायात नियमों को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो पहली बार आपके ऊपर 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। ये नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करने पर पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है तो ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5,000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ ही 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या है क्लाउड सीडिंग, जिससे चीन जब चाहे बारिश करवा सकता है और एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, सीमा पार चीन के साथ तनाव बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि वो कूटनीतिक मार्चों पर कमजोर पड़ने के बाद भारत को हराने के लिए नए नए तरीके आजमा सकता है। ऐसा ही एक तरीका क्लाउड सीडिंग है। इसमें चीन अपने यहाँ तो कृत्रिम बारिश तैयार करेगा, साथ ही तकनीक के जरिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि भारत के कई हिस्सों में सूखाग्रस्त हो जाएं। चीन ने सबसे पहले 2008 में अपने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। तब उसने बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश रोकने और आसमान खुला रखने के लिए तकनीक का सहारा किया। ये जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जा रहा है, जिसके तहत उसने ओलंपिक शुरू होने से पहले आसमान में 1000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे ताकि सारी बारिश पहले ही हो जाए और मौसम सूख जाए।
इसमें रॉकेट के भीतर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर उसे छोड़ा जाता है, जिससे बादल आसपास जमा हो जाते हैं और जमकर बारिश होती है। इसके बाद एक समय तक के लिए आसमान खुला रहता है, या फिर इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जरूरत हो बारिश कराई जा सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता है तो चीन इसका इस्तेमाल भारत में बाढ़ और सूखा जैसे हालात पैदा करने के लिए कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना को लेकर हुई बैठक, सीएम उद्धव ने दिए संकेत। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कल कोरोना की स्थिति में बैठक की है। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बुलाई गई इस बैठक में केस बढ़ने पर ज्यादा मौतें होने की आशंका जताई गई है। कोरोना के केस बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया है कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करें। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में बेकाबू रफ्तार पकड़ चुकी है। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर सहमति दी है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के लिए तैयारी का आदेश दिया है। सीएम उद्धव ने कहा है कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्राहकों की शिकायतें बैंक अब दौड़कर निपटाएंगे, इतनी सख्त है आरबीआई की नई गाइडलाइंस। जी हां, बैंक अगर आपकी शिकायत पर गौर नहीं करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक आपकी नहीं, दरअसल ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो। बैंक अगर आपकी शिकायत पर गौर नहीं करता है तो परेशान होने की बारी बैंक की है, आपकी नहीं। दरअसल ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई कई कोशिशें कर रहा है। कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन अब आरबीआई बेहद सख्त रुख अपना रहा है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद बैंकों के बीच अपने ग्राहकों की शिकायतें निपटाने का एक होड़ सी लग सकती है। दरअसल जिन बैंकों के पास ग्राहक की शिकायतें ज्यादा होंगी, उनसे शिकायतों का निपटारा करने में भी जो भी खर्चा आएगा वो बैंकों से वसूला जाएगा। इस हिसाब से अगर ग्राहकों की शिकायतें किसी बैंक में ज्यादा है तो उसको नुकसान भी ज्यादा होने वाला है। यही कारण है कि बैंकों को अब अपने ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। ऐसे में ग्राहकों के लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाइए सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम तेजी से जारी है, जिससे कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें आ रही हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है तो वैसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब वैसे लोगों को ही राशन दिया जाने का प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। कई लोग गरीबी रेखा से नीचे या फिर अंत्योदय योजना को लेकर गलत दस्तावेज देते हैं और फर्जी रूप से अपना राशन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फर्जी राशन कार्ड बनवाना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल ऐप से होगी असली बीज की पहचान। सरकार ने लॉन्च किया सीड ट्रेसेबिलिटी ऐप। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे असली बीज की पहचान हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिल पाएगी और किसान धोखाधड़ी से बच पाएंगे। कार्यक्रम में तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का शुभारंभ भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है। ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की काफी अहम जवाबदेही होती है। उन्होंने कहा कि कृषि की शुरुआत बीज से होती है, इसलिए वैरायटी सीड्स की ज्यादा मात्रा में किसानों को सस्ते दामों में उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता पे किसानों व वैज्ञानिकों के साथ साथ एनएससी का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई लैब व ऐप से किसानों को काफी लाभ होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक ने किया अलर्ट, शेयर की ऐसी जानकारी तो हो जाएंगे ठगी का शिकार। जी हां, बढ़ती ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपनी सभी ग्राहकों को एक अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि केवाईसी के नाम पर अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, सीवीसी नंबर किसी के साथ शेयर न करें। एसबीआई ने कहा है कि इसके साथ ही अगर कोई ऐप डाउनलोड करने का या मोबाइल नंबर एक्टिवेशन के लिए कहे तो तुरंत सावधान हो जाएं। अगर आपने ये भूल कर दी है तो आपके खाते में पल
भर से पैसे गायब हो सकते हैं। स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में कहा है कि बैंक किसी भी तरह के एक्टिवेशन या केवाईसी के लिए ग्राहकों से उनकी पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं मांगता। ये नए तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। मार्केट में कुछ लोग ग्राहकों से ठगी करने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठग उन लोगों पर अपना शिकार बनाने के लिए मार्केट में डाटा इकट्ठा करते हैं। उनके हाथ में जब डेटा आ जाता है तो उनसे केवाईसी, मोबाइल एक्टिवेशन जैसी चीजों के लिए कॉल करते हैं और उनसे उनकी पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप जानकारी देते हैं, आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन, किसानों व स्थानीय निवासियों के बीच खींचतान, मोर्चे की चिंता बढ़ी। जी हां, 4 माह में से दिल्ली की सीमाओं को सील किए बैठे किसान व स्थानीय निवासियों के बीच शुरू हुई तानातनी पर अब टकराव में बदलने की आशंका है। लगातार दोनों पक्षों में चल रही इस खींचतान ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब मोर्चे के नेताओं ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए न केवल किसानों को नसीहत दी है बल्कि स्थानीय निवासियों से माफी भी मांगी है। किसान नेताओं ने साफ किया है कि स्थानीय निवासियों के सहयोग के बिना आंदोलन को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। किसानों ने यह भी कहा है कि आंदोलन को पूरी दुनिया में कामयाब बनाने में जितना योगदान किसानों का है उतना ही स्थानीय निवासियों का भी है। यही नहीं, किसान नेताओं ने रास्ते बंद होने के कारण स्थानीय लोगों का काम धंधा ठप होने पर खेद भी जताया है। किसान मोर्चा ने बाकायदा पर्चे जारी कर किसानों को नसीहत दी है कि वो आसपास के लोगों की परेशानी का कारण न बने। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।